हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जो है सेल टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स। अब ये क्या होता है? जब हम कुछ परचेज करने जाते हैं कोई भी आइटम, तो उसके साथ में हमें कोई टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, उस टैक्स को बोलते हैं सेल टैक्स या फिर वैल्यू एडिड टैक्स। अब होता ये है कि अगर हमने कुछ अमाउंट में कुछ आर्टिकल ख़रीदा, मान लीजिए 100 रुपीज़ में कुछ हमने एक आर्टिकल ख़रीदा, ठीक है, तो हम शॉपकीपर को 100 रुपीज़ तो देंगे, पर उसके साथ में कुछ टैक्स देंगे। ठीक है, वो उस टैक्स को बोलते हैं सेल टैक्स। वो सेल टैक्स जाता है किसके पास में? गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, शॉपकीपर उस जो टैक्स हमसे कलेक्ट करता है वो उसको गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि टैक्स किस पे लगता है? टैक्स लगता है हमारे एसपी पे। ठीक है ना, जो सेलिंग प्राइस होती है ना, उस पर हमारा टैक्स लगता है। अब वो टैक्स कितने भी परसेंट हो सकता है, 5%, 6%, 18%। ठीक है, सो वो हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक है, उस चीज़ में हमें अभी नहीं जाना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? सो टैक्स हमेशा एसपी पे लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब टोटल एसपी की बात करें, हमारी टोटल एसपी कितनी हो जाएगी? देखो, एक तो एसपी ऑफ आर्टिकल तो हमें देना ही है, जो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो तो हमें देना ही है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 100 रुपये का तो वो तो 100 रुपये तो हमें देना है, प्लस टैक्स देना है। तो हमारा टोटल क्या हो जाता है? टोटल एसपी क्या बन जाता है? एसपी ऑफ आर्टिकल प्लस टैक्स। और ये टैक्स हमारे किस पे लगता है? एसपी पे ही लगता है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब इसको अपन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the cost of a chair at a shop was rupees 220. The sales tax charged was 5%. Calculate the bill amount. ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एट अ शॉप वॉज रुपीज़ 220। मतलब कि शॉपकीपर ये हमें कितने में सेल कर रहा है? 220 पे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, शॉपकीपर सेल कर रहा है ना, तो शॉपकीपर के लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो हमारा जो एसपी हो गया वो कितना हो गया? 220 रुपीज़। ठीक है, अब क्या हुआ? द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। अब टैक्स कितना चार्ज हुआ? टैक्स परसेंट कितना चार्ज हुआ? 5%। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था? टैक्स किस पे चार्ज होता है? सेलिंग प्राइस पे। तो मतलब कि टैक्स हमें कितना देना है? 5% तो देना है, पर किसका देना है? सेलिंग प्राइस का ही देना है। तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा? हमें देना है 5% ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस पे लगता है टैक्स, तो 5% ऑफ एसपी मतलब 5/100, और एसपी कितना है? 220। ठीक है, सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 2 टाइम्स, और ये 11। सो हमारा टैक्स कितना हो गया? हमारा टैक्स हो गया ₹11। सो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? सो हमारा टोटल अमाउंट होगा, एक तो हमारा एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, वो तो हमें देना ही है, प्लस टैक्स। सो ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? सेलिंग प्राइस कितना है? 220, और टैक्स कितना आया? 11 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा? ₹231। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कि हमें पे करना है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And next question is, Ram paid
Ram paid rupees 8,400 for a refrigerator including a tax that is weight value added tax at 12.5%. Find the price of refrigerator. Before weight is added. ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं. राम पेड रुपीज़ 8,400 फॉर अ रेफ्रिजरेटर इंक्लूडिंग अ टैक्स. ठीक है, सो राम ने क्या किया, किसी शॉपकीपर को 8,400 रुपीज़ पे करे, किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, और इसमें टैक्स इंक्लूडेड है. ठीक है, सो हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस होता है या फिर अमाउंट बोल लेते हैं अपन, ठीक है, वो कितना होता है, SP प्लस टैक्स, यही होता है. सो ये SP प्लस टैक्स मिला के हमारा कितना है, 8,400 हमें गिवन है. ठीक है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, तो सेलिंग प्राइस भी इंक्लूडेड है प्लस टैक्स, इसको मिला के हमारे पास में 8,400 आ जाता है. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, अच्छा एट 12.5% जो टैक्स लगा वो कितना लगा, 12.5%. तो टैक्स परसेंट कितना हो गया हमारा, 12.5%. अच्छा, अब ये टैक्स किस पे लगता है, SP पे लगता है. सो अगर मेरे को टैक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 12.5% ऑफ SP निकाल लूँगी. ठीक है, सो यहाँ पे 12.5% अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 100% का साइन हटाते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 इंटू SP. सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है तो इसका SP रहने देते हैं. ठीक है, अब ये 25 से ये गया 5 टाइम्स, 25 से ये गया 40 टाइम्स, ये 5 से 1 टाइम्स, ये 5 से 8 टाइम्स, तो ये कितना हो गया हमारा SP/8. सो हमारा जो टैक्स आया है वो कितना आ गया, SP/8, सेलिंग प्राइस अपॉन 8. ठीक है, ये हमारा टैक्स निकल गया. अच्छा, ये अब है ना, ये जो इक्वेशन 2 बनी है ना, इसको अपन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. यहाँ पे टैक्स की जगह डाल सकते हैं ना, टैक्स की वैल्यू पता लग गई सेलिंग प्राइस की फॉर्म में, SP/8 यहाँ पे डाल सकते हैं अपन, तो यहाँ डाल देते हैं. सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8,400 इज इक्वल टू SP प्लस SP/8. सो यहाँ पे 8,400, इसका LCM ले लेते हैं, यहाँ पे 8 इंटू SP प्लस 9, सो ये 9 SP/8 हो जाएगा. सो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, LCM लिया है. ठीक है, अब ये 8 यहाँ पे डिवाइड में, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू SP, जो कि हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है. अच्छा, अब इसको डिवाइड करें तो ये 3 से ये 3 टाइम्स, ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 24, 3 8 ज़ा 24, ये हो गया 2800 इंटू 8. अच्छा, 2800 इंटू 8 कितना होगा, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 कितना होगा, 22400 अपॉन में 3 इज इक्वल टू SP. ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे कितना आ गया 14, मतलब 4, यहाँ पे 20, दैट मीन्स 6, देन अगेन 20, दैट मीन्स 6, 7466.6. सो यहाँ पे कितना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, ₹7466.6, और ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, सो रेफ्रिजरेटर की जो सेलिंग प्राइस है विदाउट टैक्स वो कितनी आ गई, ₹7466.6 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
क्वेश्चन इज Harry goes to a shop to buy a watch costing rupees 1404, including sales tax of 8%. He asked the shopkeeper to reduce the price of the watch so that he can save an amount equal to the sales tax. The reduction of the price of the watches. The reduction of the price of the watch is. ठीक है, थोड़ा सा क्या है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है. सो समझने की ट्राई करते हैं इसकी लैंग्वेज को. क्या है, हैरी गोज टू अ शॉप टू बाय अ वॉच कॉस्टिंग रुपीज़ 1404 इंक्लूडिंग सेल टैक्स. ठीक है, सो हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस है ऑफ अ वॉच या फिर अमाउंट कह लेते हैं, ठीक है ना. टोटल अमाउंट क्या होगा हमारा, क्या होता है, SP प्लस टैक्स. अब SP प्लस टैक्स मिला के जो वॉच है वो कितने की पड़ रही है, उसे रुपीज़ 1404. ठीक है, सो इज इक्वल टू SP प्लस टैक्स. ठीक है, अब टैक्स परसेंट कितना है हमारा 8%. सेल टैक्स कितना लग रहा है 8%, तो टैक्स परसेंट कितना हो गया 8% हो गया. ठीक है, सो टैक्स निकालना है हमें, तो टैक्स किस पे निकलता है हमारा, सेलिंग प्राइस पे निकलता है. तो हमें सेलिंग प्राइस का 8% निकालना है, तो 8% ऑफ सेलिंग प्राइस. अच्छा, SP हमें पता ही नहीं है, तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही. सो यहाँ पे टैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8%, मतलब 8/100, % का साइन हटा देते हैं, इंटू SP. सो यहाँ से ये 2 से 4 टाइम्स, ये 2 से 50 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 25 टाइम्स. सो टैक्स कितना आ जाएगा हमारा 2/25 SP. क्लियर है. अच्छा, हमारा टैक्स आ गया, तो क्या मैं इस इक्वेशन 1 में डाल दूँ इसको, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें ये इक्वेशन 2 डाल सकती हूँ, क्योंकि टैक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है. टैक्स की वैल्यू क्या आ गई 2/25 इंटू SP. सो यहाँ टैक्स में डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1404 इज इक्वल टू SP प्लस टैक्स कितना है 2/25 SP. अच्छा, अब LCM ले लेते हैं, तो LCM लेने के लिए 25 इंटू SP 25 SP प्लस 2 SP 27 SP. सो 27 SP अपॉन 25 हो जाएगा. अच्छा, ये 25 डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, और ये इधर डिवाइड में. अच्छा, 9 से जा रहा है, तो 9 से ये 3 टाइम्स, 9 से ये 9 1 9 50, तो ये कितना हो जाएगा 9 से कितना हो जाएगा ये 9 5 45, फिर 54, 9 6 54, तो 156 इंटू 25 डिवाइड बाई 3. अगेन ये 3 से जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 52. सो अब सिंपली हमें क्या करना है कि 52 इंटू 25 करना है. अच्छा, कर लेते हैं, तो 52 इंटू 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 5 2 10, 5 5 25 26. ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10. सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 3 1 3 0 0. सो हमारी जो सेलिंग प्राइस आई है वो कितनी आ गई रुपीज़ 1300 इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ गई. यहाँ तक कोई दिक्कत. अच्छा, सेलिंग प्राइस आ गई तो हमारा क्या होगा, ये टैक्स भी निकल सकता है ना यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से हमारा टैक्स निकल सकता है ना कि टैक्स कितना आया. ठीक है, या फिर यहाँ से निकाल लो या फिर इधर से निकाल लो, जैसी इच्छा. इक्वेशन 1 में डाल के भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी डाल के निकाल सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 में डाल के निकाल रही हूँ. सो यहाँ से
इक्वेशन 1 में मैं डालूंगी तो 1404 इज इक्वल टू एस पी कितना है 1300 प्लस टैक्स। सो यहाँ पे ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -1300 इक्वल टू टैक्स। सो ये कितना आ जाएगा 104। सो ये रुपीज़ कितना आ गया 104 हमारा टैक्स आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस भी आ गई हमारी और टैक्स भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द वॉच सो दैट ही कैन सेव एन अमाउंट इक्वल टू द सेल टैक्स। आप वॉच की प्राइस उतनी कम कर दो जितना हमारा टैक्स है, मतलब 104 रुपीज़ कम कर दो। यही बोलना चाह रहा है वो कि मेरे को ये टैक्स की जो अमाउंट है ना उतना कम कर दो सो दैट मुझे कहीं ना कहीं टैक्स देना ही ना पड़े। तो ये ₹104 आप कम कर दो। ठीक है, सो द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द वॉच इज इक्वल टू, अब वो टैक्स का प्राइस कम करने के लिए बोल रहा है तो मतलब 104 ही हमारा रिडक्शन प्राइस हो जाएगा। तो रिडक्शन प्राइस कितना हो जाएगा हमारा ₹104 ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।